उर्वरक की कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए कृषि विभाग ने कमर कस ली है। अब जिले में 1 एकड़ जमीन पर सिर्फ 2 कट्टे ही खाद किसानों को मिलेंगे। दुकानदारों को खाद क्रय करने और विक्रय करने का रजिस्टर अपडेट रखना होगा। जिला कृषि अधिकारी डॉक्टर हरिकृष्ण मिश्रा ने दुकानदारों को उर्वरक क्रय करने पर कैश मेमो देने का निर्देश दिया है। मनमाने ढंग से खाद बेचने वालों का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। नमस्कार, मैं अश्विनी वानखड़े और स्वागत है आपका कृषि न्यूज में। ब्रह्मानी इवेंट्स एंड एग्जीबिशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 8 से 11 अप्रैल तक मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित एग्रीकल्चर कॉलेज ग्राउंड में फूड फार्म टेक एशिया का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि फार्म टेक एशिया कृषि, डेयरी और पशुधन उद्योग पर एक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी है। तो बीएसएफ एक इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लॉन्च करने में मानी जाती है किसानों के लिए। अभी हमारा इस साल 2022 में एक्सपोनस करके सोयाबीन के लिए इंसेक्टिसाइड हम लॉन्च करने वाले हैं, जो कि 17 मई में इंदौर में लॉन्च होगा। इंसेक्टिसाइड इंसेक्ट की बहुत समस्या होती है सोयाबीन में, जैसे कि स्पोडोप्टेरा, हेलियोटिस। उसके लिए हम इनोवेटिव और पूरा नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, जिसको यूज़ करके किसानों को बहुत ही सारा समाधान मिलेगा। दूसरा, हम प्रोडक्ट वेस्निट कंप्लीट करके लॉन्च कर रहे हैं 22 मई में इंदौर में, मध्य प्रदेश में, जो के लिए मक्का और गन्ने को किसानों के लिए खरपतवार के लिए हम इसको लॉन्च कर रहे हैं। बेसिकली चौड़ी पत्ती और शक्ति के जो खरपतवार को अपने गन्ने के या मक्के के खेत में जो समस्याएं होती है, उनके लिए हम ये प्रोडक्ट 22 मई को लॉन्च कर रहे हैं छिंदवाड़ा में। रूस के एक मछुआरे ने अजीबोगरीब मछली पकड़ी है, जो आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इसे ऑनलाइन यूजर्स ने एक नया नाम नवजात बेबी ड्रैगन दिया। हालांकि बाद में इस मछली की पहचान चिमेरा के तौर पर की गई। मछुआरे रोमन फेडरेट्सव ने जिन समुद्री जीवों को पकड़ा, उनमें तो एक जीव बरगद जैसा है, जिसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं। महाराष्ट्र के वाशिम जिले के ढोनी गांव के रहने वाले किसान गजानन शेलके ने अपने 1 एकड़ खेत में ज्वार की फसल बोई है। जंगली सुअर और नील गायों से इन फसलों को बचा पाना बेहद मुश्किल साबित हो रहा है। अब फसल को बचाने के लिए किसान ने नया तरीका अपनाया है। परेशान किसान गजानन ने घर में रखे स्टील के 4 हंडे लिए और चारों हंडों में कांच की गोलियां डाली और फिर चारों हंडों को खेत के 4 दिशाओं में बम्बू के सहारे बांध दिया और हर एक हंडे को रस्सियों से जोड़ दिया। किसान ने धूप से बचने के लिए खेत के बीचों बीच एक मचांग बनाई और अब उसमें बैठकर आराम से जानवरों को भगाया जाता है। बीच में बैठकर रस्सी को खींचने से चारों हंडे बजने लगते हैं और जानवर भाग खड़े होते हैं। दिया और बातिया, इस पॉपुलर सीरियल में सूरज राठी का किरदार निभाने वाले अभिनेता अनस राशिद फिलहाल चकाचौंध की दुनिया से दूर हैं। इन दिनों अनस अपने होम टाउन मालेरकोटला में खेती कर रहे हैं। अनस अब रियल लाइफ में फुल टाइम किसान बन गए हैं। कुछ वक्त पहले अनस ने कहा था कि उन्होंने अब प्रोफेशनल तरीके से खेती का काम करना शुरू कर दिया है। वे बताते हैं कि एक्टिंग की दुनिया में आने से पहले वे खेती करते थे। उन्हें खेती से जुड़े सभी काम बेहद बखूबी आते हैं। वे खेतों में ट्रैक्टर चलाने पर सबसे ज्यादा खुशी महसूस करते हैं। फिलहाल उन्हें खेतों में समय बिताना ज्यादा पसंद आ रहा है। अभी तक किसान लाल मिर्च का पाउडर बनाकर बाजार में बेच रहे थे। जल्द ही किसान हरी मिर्च का पाउडर तैयार कर सकेंगे। इसके लिए वाराणसी स्थित भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान ने हरी मिर्च से पाउडर तैयार करने के लिए हिमाचल प्रदेश की कंपनी के साथ करार किया। हरी मिर्च का पाउडर बनाने की तकनीक का पेटेंट करा चुका IIVR हिमाचल प्रदेश की मेर्सेस हॉल्टन किंग कंपनी के साथ किसानों को प्रशिक्षित कर हरी मिर्च का पाउडर तैयार कराएगा। संस्थान के निदेशक डॉक्टर तुषार कांति बेहरा ने यह भी बताया कि हरी मिर्च का पाउडर बनाने की तकनीक विकसित की गई है, जिसका पेटेंट भी IIVR के नाम से है। वैश्विक बाजार में कॉटन के भाव ने 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कॉटन के रेट में भारी बढ़ोतरी होने के कारण कॉटन से बनाने वाला सूती धागा भी 43% महंगा हुआ है और इसका असर सूती कपड़ों पर भी पड़ेगा। वैश्विक स्तर पर कॉटन के दाम बढ़ने की प्रमुख वजह इस बार कम उत्पादन बताया जा रहा है। कॉटन एडवाइजरी कमेटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस बार पूरे विश्व में 26.4 मिलियन टन कॉटन का उत्पादन होगा, जबकि खपत 26.2 मिलियन टन होगी। महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय हरियाणा के करनाल में स्थापित होने जा रहा है। 65 एकड़ भूमि में इसका प्रशासनिक कार्यालय बनेगा, जिसका कंप्लीट एरिया 40,000 स्क्वायर मीटर होगा। इस यूनिवर्सिटी के VC समर्थ सिंह ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस यूनिवर्सिटी के रूप में किसानों के हितों को लेकर बड़ी सौगात दी है। खासतौर से फल, फूल, सब्जियां, मशरूम, मेडिसिन प्लांट और शहद से संबंधित किसानों को इससे बड़ा फायदा होगा। आपको बता दें कि ये हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी भविष्य में हरियाणा की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी होगी, जिसके माध्यम से युवा पीढ़ी को आधुनिक खेती के प्रति शिक्षा का अलग जगाने का कार्य किया जाएगा।
तो वहीं उत्तर भारत के ज्यादातर राज्य प्रचंड गर्मी और लू की चपेट में हैं। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पश्चिमी हिस्से और मध्य भारत में अगले 5 दिनों तक गर्मी से राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार इन राज्यों में लू या गर्म हवाएं चलने का भी अंदेशा जताया जा रहा है। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।